नमस्कार, खबर गर्मा गर्म में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नवीन जनसंख्या नीति 2021-30 जारी करेंगे। प्रस्तावित नीति के माध्यम से परिवार नियोजन कार्यक्रम पर सरकार का फोकस होगा। इसके अंतर्गत गर्भ निरोधक उपायों को बढ़ाना, सुरक्षित गर्भपात की व्यवस्था होगी, नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर को कम करने के प्रयास भी किए जाएंगे, नाबालिग बुजुर्गों की सही देखभाल का इंतजाम किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में आएगी नई जनसंख्या नीति और इसमें बहुत सारी बातों का ख्याल रखा गया है। नाबालिग की देखभाल कैसे होगी, मातृ मृत्यु दर को कम करने की बात होगी, जनसंख्या नियंत्रण की बात होगी। तो ये तमाम बातें इस नई जनसंख्या नीति में शामिल की गई है। और उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना संक्रमण आने के बाद गरीबों को फ्री में राशन देने का फैसला लिया है, जिसका लाभ योगी सरकार 15 जुलाई तक 14 करोड़ 33 लाख से ज्यादा लोगों को देने की तैयारी में है। अब तक उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ 35 लाख लोगों को राशन दिया जा चुका है। इसमें से अब तक शहरी इलाकों में 84,71,941 लोगों को फायदा मिला है, जबकि ग्रामीण इलाकों में अब तक 2 करोड़ 51,19,089 लोगों को अनाज मिल चुका है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 1,84,956 मीट्रिक टन से ज्यादा लोगों को अनाज वितरित किया जा चुका है। तो अब तक सरकार ने इस कोरोना काल में कितना मुफ्त में राशन दिया, वो हम आंकड़े के जरिए आपको बता रहे हैं। जुलाई में सरकार ने बांटा कितना गरीबों के बीच तेजी से ये राशन बंटा है और सरकार की मंशा भी यही थी कि कोई भूखा ना रहे, इसलिए जरूरतमंदों तक सरकार ने फ्री में राशन पहुंचाया। और नॉर्थ दिल्ली के बाड़ा हिंदूराव इलाके में बदमाशों ने बीच सड़क पर कई राउंड फायरिंग की है और इस दौरान 2 राहगीरों को गोली भी लग गई। दोनों की मौके पर मौत हो गई है। चश्मदीदों के मुताबिक 4 से 5 बदमाश प्लानिंग के तहत एक शख्स पर हमला करने आए थे। बदमाश जिस शख्स को निशाना बनाने आए थे उस ओर कई राउंड फायरिंग उन्होंने की, लेकिन गोली सड़क पर चलने वाले 2 आम लोगों को लग गई और मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। फायरिंग के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। चश्मदीद बता रहे हैं कि बदमाशों ने करीब 15 से 20 राउंड फायरिंग की। गाड़ी से निकलते ही देखा ना, 2 लड़के उधर खड़े हुए थे, 5-6 लड़के एक साइड पे खड़े हुए थे। तो मेरे को पहले से जब वो ये कुछ प्लानिंग से आए हैं, तो फिर जैसे उनसे बहसनबाजी हुई, धक्का मुक्की में हल्की फुल्की, फिर जो है वो वहाँ से जो लड़के थे उन्होंने फायरिंग करने शुरू कर दी। कम से कम 20-25 फायरिंग हुई है। उसमें 2 लोग तो ऑन द स्पॉट मर गए। वो राह चलते हुए ऐसे ही लोग थे, वो मर गए। वो राह चलते हुए थे जिन्हें गोली क्या आपके ऊपर चलाई थी मतलब? मेरे ऊपर और मेरे मामा हैं उनके ऊपर। तो वो लोग बच गए? हाँ। मतलब जो जिनके गोली लगी है वो राहगीर थे, चलते फिरते थे, उनको गोली लगी है। उसके अलावा 2 लोगों की तो मौत हो गई और उसके अलावा कुछ और लोगों की गोली वगैरह? नहीं सर, अंधाधुंध फायरिंग करी है उन्होंने, 20-25 फायरिंगें करी है। किस पे थे वो? गाड़ी में थे, मोटरसाइकिल? पैदल ही थे। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीजीआई पहुंचकर पूर्व सीएम कल्याण सिंह का हालचाल जाना। इस दौरान सीएम योगी के साथ दोनों डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। पीजीआई की तरफ से जारी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व सीएम की हालत में सुधार है, वो पहले से थोड़े से ठीक है और रिस्पॉन्स भी कर रहे हैं। बता दें कि जेपी नड्डा सिर्फ कल्याण सिंह की सेहत की जानकारी लेने के लिए लखनऊ पहुंचे थे और मुलाकात के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो गए। सम्माननीय कल्याण सिंह जी को उनके स्वास्थ्य यहाँ एसजीपीजीआई में वो कर रहे हैं, तो उनको देखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ और हमारी इच्छा थी कि हम उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी हासिल करें। प्रधानमंत्री जी भी चिंतित थे, तो हम आज दिल्ली से आए इस कार्यक्रम के लिए। मेरे साथ हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष जी भी उनको देखने के लिए आए और साथ में योगी जी और हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी और सभी मंत्रीगण थे। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के प्रतिनिधि मंडल ने अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के साथ लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर इस मुलाकात के दौरान अखाड़ा परिषद ने धर्मांतरण पर सख्ती से रोक लगाने की मांग करने के साथ ही कावड़ यात्रा और माघ मेले को लेकर भी बातचीत की।
धर्मांतरण के मुद्दे पर सीएम ने संतों को भरोसा दिया कि सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है और धर्मांतरण को लेकर कानून बनाया जाएगा। आने वाला जो कुंभ है वह अद्भुत होगा, उसकी तैयारियां अभी शुरू हो जाएंगी और बहुत ही जल्दी अखाड़ा परिषद की एक बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे। कांवड़ यात्रा भी लगभग प्रारंभ होगी और धर्मांतरण के लिए संतों महंतों से कहा गया है कि आप लोग आगे आएं और उस पर रोक लगाने का प्रयास करें। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघ चालक प्रमुख मोहन भागवत 7 दिवसीय चित्रकूट दौरे पर हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के चित्रकूट दौरे का चौथा दिन है। चित्रकूट में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में बड़ी बैठक होगी। आज और कल 11 क्षेत्रों के क्षेत्र प्रचारक और सह क्षेत्र प्रचारकों की ये बैठक होगी। इस बैठक में विशेष रूप से सर संघ चालक मोहन भागवत, सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले और सभी 5 सह सर कार्यवाहक उपस्थित होंगे। तो मोहन भागवत का चित्रकूट दौरा है, 7 दिनों का ये दौरा है और अलग अलग जगहों पर जिस तरह से बैठक की है मोहन भागवत ने, भागवत की अध्यक्षता में आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। 5 सह सर कार्यवाहक इसमें उपस्थित रहेंगे। बताया जा रहा है कि संघ सर कार्यवाहक दत्तात्रेय हसबोले भी इसमें मौजूद होंगे। और कानपुर के बिल्हौर इलाके में एक रोडवेज बेकाबू होकर नदी में गिर गई। नदी में गिरने से पहले थोड़ी देर के लिए पुल पर ही अटकी रही। इस दौरान सवारियों में अफरा तफरी मच गई। लोग शीशे तोड़कर बमुश्किल बाहर निकले। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो नदी में भी छलांग लगा दिया उन्होंने। हालांकि गनीमत ये रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से ये बस एक्सीडेंट हुई, लेकिन नदी में गिरने से पहले पुल और नदी के बीच में कुछ देर के लिए अटकी रही, जिससे कि यात्रियों को वहां से बाहर निकलने में मदद मिल गई। सबसे राहत की बात यह रही कि किसी को भी कुछ भी नहीं हुआ। और गाजियाबाद के इंद्रापुरम इलाके में भीषण आग लग गई है। आग एक फार्म हाउस में लगी और पूरा का पूरा फार्म हाउस जल रहा है। दमकल की 5 गाड़ियां मौके पर मौजूद है और आग पर काबू पाने की लगातार कोशिश जारी है। हालांकि अब तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से इस फार्म हाउस में आग लगी। बताया जा रहा है आग बहुत ज्यादा भीषण थी। काफी मशक्कत के बाद अब भी आग नहीं बुझाई जा सकी। आग बुझाने में 5 गाड़ियां इस वक्त जुटी हुई हैं। और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में शानदार जीत के बाद अब ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी बीजेपी का डंका बजता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बीजेपी की जीत निर्विरोध हो गई है। 6 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मेरठ के 12 में से 6 ब्लॉक में बीजेपी की निर्विरोध जीत हुई है। सरधना, खरखौंदा, दौराला, रोहटा, रजपुरा और मेरठ ब्लॉक में बीजेपी की जीत तय है। फर्रुखाबाद में ब्लॉक राजेपुर में संजय सोमवंशी का पर्चा खारिज हो जाने की वजह से बीजेपी के 5 जिला प्रमुख अध्यक्ष पद के प्रत्याशी निर्विरोध विजयी हो गए हैं। संभल में बीजेपी के सुगंधा सिंह बनियाखेड़ा से निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित हुई हैं। बस्ती के 14 ब्लॉकों में से 12 ब्लॉक पर बीजेपी की निर्विरोध जीत हुई है। महोबा में 4 ब्लॉकों में से 2 पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध जीत गए हैं। अमेठी के 13 में से 2 ब्लॉकों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। अभी तक जो नतीजे सामने आए हैं उसके मुताबिक बीजेपी का ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी डंका बजता दिखाई दे रहा है। और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए पूरे उत्तर प्रदेश में जोर आजमाइश चल रही है। नामांकन से पहले, नामांकन के दौरान फायरिंग हुई है, नारेबाजी हुई, किडनैपिंग की कोशिश जैसी तस्वीरें भी सामने आई। लेकिन अब एक और तस्वीर सामने आई है। नैनीताल के रिजॉर्ट में बीडीसी सदस्यों को रखा गया है। हंगामे की ये तस्वीरें देखकर ऐसा लगता है कि ब्लॉक प्रमुख चुनाव जीतने के लिए सब कुछ जायज है। यूपी में जिला पंचायत के बाद अब ब्लॉक प्रमुखों की बारी है। गुरुवार को यूपी से जो तस्वीरें सामने आई सबने देखी। अब उत्तराखंड की इस तस्वीर को देखिए। ये नैनीताल का रामनगर है। यहाँ इन दिनों रिजॉर्ट्स में ऐसी ही तस्वीरें दिख रही हैं। रामनगर में 12 रिजॉर्ट्स हैं।
इन रिजॉर्ट्स में बीडीसी सदस्यों को रखा गया है। ब्लॉक प्रमुखी जीतने के लिए क्या क्या जुगत लगाई जा रही है, ये उसकी बानगी है। रिजॉर्ट में बीडीसी सदस्यों को किडनैप करके रखा गया या फिर ये अपनी मर्जी से यहाँ आए, इसके बारे में कोई कुछ नहीं कह रहा। रामनगर के इंस्पेक्टर से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने बताया कि किसी को जबरन रिजॉर्ट में रखा गया है, ऐसी कोई जानकारी पुलिस को नहीं है। नहीं, इस प्रकार की हमारे पास तो कोई सूचना है नहीं। और जो हमारे यहाँ रिजॉर्ट्स हैं इसमें तो ऑल ओवर इंडिया से लोग आके रुके हैं। हो सकता है कोई क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रुके हों, लेकिन ऐसी कोई शिकायत कि किसी को जोर जबरदस्ती रखा हुआ है या किसी को बंधक बना के रखा है, हमारे पास कोई सूचना नहीं है। रामनगर के रिजॉर्ट में ये बीडीसी मेंबर पिछले 12 दिनों से ठहरे हैं। इन्हें किस ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशी ने यहाँ पर रखा, इनके बारे में ये कुछ नहीं कहते। इतना जरूर बताते हैं कि ये अपनी मर्जी से रिजॉर्ट में ठहरे हैं, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। 10 जुलाई को यूपी में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होगा और उसी दिन नतीजे आएंगे। ऐसे में एक एक वोट के लिए संघर्ष है। जो लोग यहाँ ठहरे हैं ये या तो 10 को वोट करने जाएंगे या फिर वोटिंग से खुद को अलग रखेंगे, क्योंकि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव में वोटिंग से दूर रहने का भी ऑफर रहता है। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना के खिलाफ जंग में मिशन वैक्सीनेशन का असर अब दिखाई देने लगा है। उत्तर प्रदेश अब वैक्सीनेशन के मामले में देश में नंबर 1 हो गया है। अब तक सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में वैक्सीनेशन हुआ। अभी तक उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर चल रहा था। आज महाराष्ट्र को पीछे छोड़ते हुए उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन में सबसे आगे हो गया है। जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में अब तक 3,58,00,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन हो चुके हैं। वहीं दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में अब तक 3,56,98,916 वैक्सीनेशन अब तक हुए हैं। की एक तेजी से कार्रवाई की गई, जैसा आपको बताया गया कि प्रदेश जो है लगभग देश में सबसे अधिक टीका लगाने वाला प्रदेश बन रहा है। और लापरवाही की तो डेल्टा डस लेगा। जी हां, देश ही नहीं बल्कि दुनिया में कोरोना के कई रूप सामने आ रहे हैं, जिसे डेल्टा वेरिएंट को सबसे खतरनाक माना जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच उत्तर प्रदेश में कोरोना के डेल्टा और डेल्टा प्लस और एक नए वेरिएंट डेल्टा कप्पा ने दस्तक दे दी है। इससे लोगों की मुश्किलें अब बढ़ती दिखाई दे रही है। कोरोना के बदलते रूप ने देश ही नहीं पूरी दुनिया को चिंता में डाल रखा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में जो सबसे खतरनाक रूप सामने आया है उसका नाम है डेल्टा प्लस। ये वेरिएंट बेहद संक्रामक है और दूसरी लहर के लिए डेल्टा प्लस को ही जिम्मेदार माना जाता है। अब ये खतरनाक डेल्टा प्लस वेरिएंट उत्तर प्रदेश में भी दस्तक दे चुका है। देखिए, कुछ सैंपल का जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए टेस्टिंग का हायर लेबोरेटरी में भेजा गया था। हमारे यहाँ से सैंपल KGMC में गए थे, करीब 72 सैंपल गए थे, जिसमें 30 का रिजल्ट आया है। इस 30 में एक जो है डेल्टा का सब ग्रुप का है, जिसे डेल्टा कप्पा कहते हैं। PRD मेडिकल कॉलेज गोरखपुर से भेजे गए सैंपल में 2 मरीजों में डेल्टा प्लस की पुष्टि हुई है, जिसमें एक की मौत भी हो चुकी है, जबकि दूसरा मरीज होम आइसोलेशन में ही ठीक हो चुका है। लोगों ने लगभग 72 सैंपल भेजे हुए हैं BRD मेडिकल कॉलेज से। उसमें कुछ अधिकतर मरीज तो हमारे यहाँ भर्ती जो हैं गंभीर अवस्था में थे उनके हैं, और कुछ नमूने हमें अन्य ज़िलों से जो सैंपल आते हैं यहाँ कोरोना टेस्टिंग के लिए उनके भी हैं। तो अभी उस 72 सैंपल में हमारे पास 30 नमूनों के रिजल्ट आए हैं। हालांकि जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट आने के बाद सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। खासकर नेपाल की सीमा से सटे जिलों में विशेष सतर्कता बढ़ती जा रही है। नए वेरिएंट के ज्यादा खतरनाक होने के चलते हवाई अड्डा, बस और रेलवे स्टेशन पर ज्यादा सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। ये समझना बहुत आवश्यक है कि संक्रमण भले निचले स्तर पर हो, संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, वायरस अभी है। और कल हमारे प्रदेश में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के 2 मामले निकले हैं। ये पुराने मामले थे, इनकी जांच प्रयोगशाला से करवाई गई और प्रयोगशाला से जांच के बाद जीनोम सीक्वेंसिंग करने के बाद ये जानकारी हुई कि 2 मामले यहाँ भी डेल्टा प्लस वेरिएंट के आए हैं। उत्तराखंड में भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि हुई है।
उधम सिंह नगर जिले के बीटेक के एक छात्र के सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग में डेल्टा प्लस वेरिएंट की मिलने की पुष्टि की गई, जो मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला है। लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में नर्स मां के साथ रहता है। जानकारी के मुताबिक युवक उत्तराखंड से लखनऊ आ चुका है। डेल्टा वेरिएंट का म्यूटेंट अब 100 से अधिक देशों में एक्टिव है। इनमें से अधिकतर देशों का मानना है कि डेल्टा वेरिएंट के कारण उनके यहाँ संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में यूपी में डेल्टा प्लस वेरिएंट की पुष्टि ने प्रदेश के लोगों की चिंता बढ़ा दी है।